हेलो बच्चों, आई होप हम लोग सब ठीक ठाक हैं। मैं भी आपके पास लगातार लेक्चर पे लेक्चर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं आपको, और होप सो कि हर लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख के प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अब जो आज आने वाला जो लेक्चर है ये +1 +2 में दोनों में इंक्लूड है। +2 में इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ के आते हैं रेडॉक्स के बारे में, और यहाँ ये इसलिए कराना था क्योंकि कल मैं नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा था और वहाँ हम लोग एन फैक्टर डिस्कस करते हैं। तो उस एन फैक्टर को समझाने के लिए हम लोग पहले वहाँ लिखते हैं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो रेडॉक्स का कंसेप्ट था। तो रेडॉक्स को पहले बताने से ये था कि नॉर्मेलिटी को पहले बताने से अच्छा था कि रेडॉक्स पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि स्टोकियोमेट्री हो और चाहे आपके पास इनके जो क्वेश्चन हैं कि मास 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 वॉल्यूम रिलेशनशिप के जितने क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनकी बड़ी हेल्प मिलती कि थोड़ा बैलेंसिंग आ जाता। नॉर्मल बैलेंसिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, और बैलेंसिंग के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कर लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होते हैं। तो उनको करने के लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं आपके पास क्या कि जो रेडॉक्स का पार्ट है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कहाँ आपको पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पे क्या है। तो 9th-10th में आप लोग ये बातें ना बहुत पढ़ के आ चुके हो, फिर इस बात को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे क्योंकि ये जो यूनिट है आपके पास रेडॉक्स यूनिट है हमारी, वहाँ पर भी ये दोबारा डिस्कस होगा। 8th यूनिट है +1 की आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये दोबारा डिस्कस वहाँ भी होता है। बट अगर आप यहाँ कर लेते हो तो वहाँ कोई नीड नहीं होती, वो फिर इस यूनिट में कुछ बचता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखेंगे ना, तो जो मैं अभी बोर्ड पे करा रहा हूँ अगर आप इसी को कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। आप में फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी कि हाँ सर किसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कहाँ गेन करेगा, तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं सर ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है और ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले आप लोग ये टैली करके चलोगे कि सर जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है इसका क्या एक्चुअल में मीनिंग क्या है। एक्चुअल में मीनिंग का मतलब क्या हो गया आपके पास, अगर आप लोग यहाँ टैली करके चलते हो कि सर अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो हम लोग सबसे पहले टैली करते हैं, यहाँ लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और उसी के दो पार्ट आते हैं आपके पास। सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, और सेकंड थिंग आता है आपके पास रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ये बातें हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब आपके पास 3 कंडीशन को हम लोग डिफाइन करके चलते हैं यहाँ पे। कौन कौन सी, पहला आप लेके चलते हो सर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तीसरी कंडीशन होती है आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट। तो ये आपके पास क्या है, ये तीनों ही एक डेफिनेशन क्रिएट करती है जिसको आप लोग ऑक्सीडेशन बोलते हो। अगर आप कहते हो सर आपको क्या रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन आपके पास क्या होगा, तो हम लोग रिडक्शन का अगर जिक्र करते हैं तो कहते हैं सर आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि भाई हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपके पास क्या होगा सेकेंड थिंग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या होगा इसमें, कहता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 3 बातें हैं जो आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करती है। पहली बात आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो सर आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आप ये भी बता सकते हो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो हमें कैसे पता लगेगा किसी की रिएक्शन को देख के या उसको ऑब्जर्व करके कि ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है। क्योंकि जनरली तो आपके पास आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन शो करता है तो कैसे शो करेगा, और रिडक्शन शो करेगा तो कैसे शो करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये बात हम लोग 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस करते हो कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ एग्जाम्पल शो करते हैं कि अगर कार्बन को हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट्स फॉर्म CO2। क्या बोला मैंने,
कहते हैं जनरली बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि कार्बन इज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन इट्स फॉर्म CO2। नहीं, ये चीज गलत है। वो कहता है कि कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कार्बन आपके पास रिएक्ट कर रहा है, हीटेड है, यानी कह सकते हो कार्बन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये ऐसे भी है, यहाँ भी तो बातें ध्यान रखनी है कि सर ये लिमिटेड है या एक्सेस है। अगर ये एक्सेस होगा तो ये रिएक्शन CO2 देगा। ऐसा भी हो सकता था कि कार्बन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर लिमिटेड की बात कर देगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों चीजें ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीडेशन को। तो ये पहला वर्डिंग आपके पास क्लियर कर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या अगर वहां बात कर रहे हैं कि सर ऑक्सीडाइजिंग की हम लोग वर्ड यूज करेंगे, जैसे आगे यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसी से हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। तो पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए, ऑक्सीडेशन का मतलब सबसे पहली डेफिनेशन हमने जब क्लियर की कि भाई आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ रख सकते हो। आपसे वो क्या है, आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने यहाँ मेंशन किया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है जिंक, और हम यहाँ कहाँ दे रहे हैं, कहते हैं जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सर आपके पास कोई भी मेटल है और आपने उसको कोई भी हीट वगैरह जो भी प्रोवाइड किया, उससे क्या हो गया, मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बता सकते हो, सर आपके पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन रिमूव करता हो, वो भी आपके पास क्या होगा, एक पार्ट होगा किसका, आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीडेशन का। सिमिलरली अगर आप रिडक्शन की बात करते हो, तो जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करो और क्या मिलेगा आपके पास, HI मिलेगा। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अभी मैं जिक्र करूंगा आपके पास कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने थे आपके पास, 1 हाइड्रोजन 1 आयोडीन। तो आप लोग 8 एंड 12 मेथड 9 10 में खूब पढ़ के आए हो, उससे भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग पहले भी क्या चल रहे हैं, रिडक्शन पे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है साफ आपके पास। सिमिलर आपके पास कह सकते हो कि सर अगर हम लोग इसको डाटा दें कि भाई आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा, जिंक, यानी मेटल आयन अगर आपके पास n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, मेटल प्रोवाइड करेगा, दैट इज रिडक्शन। ये आपके पास क्या दे रहा है, रिडक्शन। ये हम लोग क्या पढ़ा शो कर रहे हैं, रिडक्शन को। तो ऐसे आपके पास क्या होगा, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहेगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, रिडक्शन शो करेगा। तो पहली बात हर बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो क्या ऐसी रिएक्शन होगी कि भाई जो आपके पास इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करती हो, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन मिलेंगी। जनरली आपके पास 90% ऐसी रिएक्शन होती है कि जो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों शो करती है। अदरवाइज नहीं तो सारी आपके पास क्या होती है, नॉर्मल आपके पास, कि जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन होगा। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, चलो एक छोटी सी इक्वेशन हमने लिखी थी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, इस पे +1, इस पे -1। देखो इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन पे आओ, तो इसने यहाँ पर क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इस आयोडीन से इस आयोडीन पे आओ, तो यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो रिडक्शन एज वेल एज क्या दे, ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई। इसलिए हमारे सराउंडिंग जितनी भी रिएक्शन होती है वो लगभग आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी होती है जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन होता, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें कैसे पता लगा सर, जैसे मैंने यहाँ चार्ज लिख दिया, तो हमारी सारी लड़ाई इस चार्ज की है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चार्ज को। तो आप किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। अभी आपने लिखा था कार्बन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स फॉर्म CO2, इसका चार्ज ले लेते हैं, आपके पास 0, इस पे 0, इस पे +4, इस पे -2। तो देखिए इस कार्बन से इस कार्बन पे ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे ये, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, रिडक्शन। तो कोई भी रिएक्शन अगर रिडक्शन एज वेल एज क्या दे दे, ऑक्सीडेशन, एक ही आपके पास रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। बस समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सर आपके पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास दीज आर दोज रिएक्शन आपके पास बिहेव द, या आपके पास उसमें जो भी एलिमेंट है वो बिहेव करेंगे किसकी तरह, कहता है कि ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास,
रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए अब हमारा मेन जो आपके पास है वो क्या है, वो है कि भैया हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। जो मैंने ये डाटा यहाँ लिख रखा है, मुझे क्या पता लगा इस पे चार्ज 0 है, मुझे क्या पता लगा ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है, मुझे क्या पता लगा CO2 पे कार्बन पे +4 चार्ज है और पे -2 चार्ज है। तो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर सकते हो, ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा आगे चल के, इसके बारे में भी हम लोग डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कि स्टेट का मतलब फिक्स की बात करेगा और वेरिएबल्स का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो सकता है वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एक एलिमेंट कोई किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोई किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोई किसी ऑक्सीडेशन नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, कोई किसी, तो वेरिएबल तो हो गए ना। तो वहाँ इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका सब जगह यूज है आपके पास, आप n फैक्टर निकालोगे, आपके पास जितनी भी चीजें आप लोग करोगे बार बार इसका यूज होगा। +2 में भी यूज है इसका, और इस पे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है हमारे किसी भी कंपटीशन में। आप कोई भी कंपटीशन की बात करोगे तो हर कंपटीशन में से न्यूमेरिकल आएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो मुझे मान लीजिए CO2 था, ठीक है। अब CO2 में मुझे कैलकुलेट करना है आपके पास कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कि इस यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो कैसे बताएंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको x मान लीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, तो हमें पता है -2 चार्ज। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता -2 चार्ज आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है, आप लोग 9th-10th पढ़ के आए हो, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का मतलब 2 और 6, दिस इज मैजिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते थे, हम लोग इसको क्या कहते थे, मैजिक नंबर, ठीक है। आगे तो हम लोग एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेकेंड यूनिट में, उसके बारे में बताएंगे, बट आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या है 2 और 6, तो यहाँ पर आप देखा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 6 का मतलब आपके पास क्या है, अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे नहीं सकता, तो कितने आपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं, एक ऑक्टेट रूल पढ़ के आए हैं और एक आपके पास ड्यूप्लेट रूल पढ़ के आए हैं। 9th-10th में हमने सबने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, कि भाई हर आपके पास एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा, -2। तो ये -2 वहां से आया है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, -2 इसका और 2 ऑक्सीजन रहे हमारे पास, तो इससे मल्टीपल कर लोगे इसको, तो ये हो गया x, ठीक है। -4 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, +4। बोलिए कोई दिक्कत, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। चलिए और देखते हैं, हमारे पास H2O है, हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, तो x कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, तो 2 + x इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपके पास, -2, राइट। देखिए अभी हमने बताया ना ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, ये देखिए -2 आ रहा, क्लियर है। आप कोई भी एग्जांपल, मतलब आगे आगे मैं अभी इतने सारे एग्जांपल आपको दे दूंगा, आप किसी भी कंपटीशन का कोई भी एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो, और सारे एग्जांपल के आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेंगे। चलिए थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या ले लें, यहाँ पे हम H2SO4 ले लें, राइट, क्या ले लें, H2SO4, तो किसका निकालना है आपके पास, सल्फर का, ठीक है। आप भी चॉइस कर सकते हो सल्फर का, ऑक्सीजन का, जिसका निकालना हो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था, -2, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था, +1, तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 2 = 8। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आपके पास 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपके पास, +6, याद रहेगा। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे, +6 होगा। देखिए अगर नहीं भी पता तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, 16 का मतलब 2 8 6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6, 6 का मतलब वही वाली बात आ गई भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या आपके पास ड्यूप्लेट। अब देखिए भाई इसने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ये भी तो आ सकता है। पर क्या हुआ, सल्फर का साइज कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से क्या है, बड़ा है, तो इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी।
साइज जितना छोटा होता है गेन करने की पावर उतनी ज़्यादा होती है, साइज जितना बड़ा होता है गेन करने की पावर उतनी, आपके पास लॉस करने की पावर उतनी बढ़ जाती है, गेन करने की पावर कम हो जाती है। ये हम लोग आपके पास अगले चैप्टर में लेंगे, आपने पढ़ के भी आएंगे कि न्यूक्लियर पे साइज जितना आपके पास, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आपके पता है कि आपके पास जो चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है, साइज जितना छोटा होता है अट्रैक्टिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। आप कह सकते हो सर गेन भी तो कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। आप देखिए S2S ले लीजिए, इस पे माइनस, इस पे +1 और इस पे x, तो x + 2 = 0, x कितना आ गया -2। आप नोट कर सकते हो, बताइए। तो दोनों आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि भाई -2 भी आ रहा है और +6 भी आ रहा है, तो दोनों वेरिएबल चार्ज दिखा सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनको ध्यान से करने का है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहते, और याद रहेंगे तो ही आगे जाके न्यूमेरिकल होंगे। जैसे बहुत सारे स्टोइकियोमेट्री है हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बैलेंसिंग का ही फंडा है सारा। वहाँ अगर आपको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही नहीं पता, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एन फैक्टर ही कैलकुलेट नहीं हो पा रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस क्वेश्चन को करने का। तो आप लोग यहाँ फोकस करोगे। आगे बढ़ो कि अगर सर मान लीजिए हम और एग्जांपल करते हैं, इसमें टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। चलिए आप थोड़ा और एग्जांपल लीजिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आपने ले लिया सर हमारे पास KMnO4 है, KMnO4, तो Mn का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x, इस पे -2, इस पे कितना आ गया +1, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 का मतलब 2881, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1, तो इसका मतलब +1 चार्ज, तो 1 + x - 8 = 0, तो x कितना आ गया +7, दिखा दो उसको +7, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपके पास। बात समझ में आ गई। आगे चलो, आप कह दो सर अगर मान लो ये K2MnO4 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसका निकालना है Mn का निकालना है, आप इसको ले लो +1, यहाँ करोगे -2, तो 2 कितना हो जाएगा आपके पास 1 × में 2 + x - 8 = 0, तो x कितना आ गया आपके पास +6, दिख रहा है, एक का +7 एक का +6, तो मतलब कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए आपके पास मैं ले लूँ S3PO4 ले लेते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, इसका x करते हैं, इसका -2 इसका +1, तो 3 + x - 8 = 0, तो x कितना आ गया +5, सिंपल, बस समझ में आ गई। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कहीं कॉम्प्लिकेशन हो आपके पास, हाँ जैसे न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हो तो बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड भी आएंगे यहाँ पे। अब जिक्र करते हैं, चलो मान लो अमोनिया का निकालना है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ले लेते हैं, इसको x कर देते हैं सपोज दैट, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1, आप देख लो x - x + 3 = 0, तो x कितना आ गया -3। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 का मतलब 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, साइज छोटा है, साइज छोटा है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या करेगा गेन करेगा, लॉस नहीं करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, गेन किया तो -3, लॉस करता तो आप इसको प्लस में काउंट करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। अब चलिए थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, इसमें लेवल के ऊपर है कि भाई क्वेश्चंस जितने प्रॉब्लम करोगे उतना आपके पास क्लियर होगा। अगर आप इसके प्रॉब्लम नहीं करते तो क्वेश्चंस को क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास कि क्वेश्चन किस तरह से क्लियर करें, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए मैं आपके पास यहाँ दे दूं, चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, KO2 ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब KO2 दे दिया मैंने, कह दिया आपके पास KO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी आपके पास कंपाउंड में आप पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको x करते हैं, इसको -2 और x - 4 = 0, और x कितना आ जाएगा +4। अगर आप ये सोचते हो तो ये सरासर गलत है, समझ में आ गया। क्योंकि आप अपने कहते हैं ना बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि सर ठीक है आपने चल दिया ढर्रे पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। देखो दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, 19 का मतलब 2 8 8 1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक ही तो आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक ही लूज कर सकता है भाई, गेन तो करने से रहा, इसको ये 18 17 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पोटेशियम पे कितना चार्ज आएगा बताओ +1। तो हमें कैसे पता लगा सर +1 आएगा, तो इसके लिए हम लोग आपके पास कुछ ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स बता रहे हैं कि ऑक्सीजन कितने वेरिएबल ऑक्साइड्स में आपके पास मिलते हैं।
तो आप अगर ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हो तो देखो क्या होगा। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स में। अगर आप ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हो तो जो ऑक्सीजन है ना वो आपके पास लगभग 3-4 टाइप के मिलते हैं। कौन कौन से? पहला मिलता है नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल आपके पास ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा मिलता है आपके पास सुपर ऑक्साइड, तीसरा मिलता है आपके पास परऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल ऑक्साइड होगा वो ऑक्साइड जिसपे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, वो नॉर्मल ऑक्साइड। आपके सराउंडिंग जितने भी आपने जिसकी एंडिंग आइड से की है ना वो सारे ऑक्साइड उस पर -2 चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें परऑक्साइड, तो परऑक्साइड पे या तो हम लोग लिखते हैं इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, या लिखते हैं इसके पूरे पे -½ चार्ज। वो आप पे डिपेंड करता है, हाफ लिखोगे तो मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो -1 चार्ज ओवरऑल चार्ज दिखाते हैं सुपर ऑक्साइड पे। फिर आता है परऑक्साइड, तो इस पूरे पे होता है 2 पे 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं, एक ऑक्सीजन इस पे -1 इस पे -1, दिस इज परऑक्साइड, राइट। तो इसके तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े, आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा, आपने मोनोऑक्साइड पढ़े, आपने बहुत सारे ऑक्साइड पढ़े, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा, डिफरेंट कैल्शियम कार्बोनेट पढ़े, बहुत सारे जितने भी आप लोग सुनते हो ये सारे 90% यही आते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो मैं लिखता हूँ आपके पास कौन से, जैसे हमने लिख दिया KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड, हमने लिख दिया आपके पास Na2 सोडियम सुपर ऑक्साइड। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सर हमारे को कहाँ मिलेंगे, तो वो कभी भी ना नाम से लेकर नहीं बोलता, वो तो ऐसे लिख देगा आपके पास KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए किसका, पोटासियम का। अगर वो ऐसे बोले पोटासियम सुपर ऑक्साइड तो नाम से याद आ जाएगा, सुपर ऑक्साइड पे तो -1 चार्ज था, और -1 चार्ज होगा तो देखो यहाँ पर KO2 इस पे -1 इसको x, तो x -1 = 0, तो x कितना आ गया +1 डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, ये याद रखने वाली बात है। अगर आप कहते हो सर हमारे पास क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, परऑक्साइड, तो जैसे मैंने ले लिया H2O2, अब H2O2 परऑक्साइड है। जैसे मैंने ले लिया आपके पास NO2O2 आपके पास परऑक्साइड है। जैसे मैंने ले लिया आपके पास O2F2, अब O2F2 परऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना। O2F2 अगर हम लोग यहाँ दिखाते हैं तो आपके पास ये परऑक्साइड नहीं होते, क्योंकि ये जो है ये आपके पास तो डिफाइन कर सकते हो कि सिर्फ ये परऑक्साइड है, अदरवाइज आपके पास क्या है, ये परऑक्साइड नहीं होंगे। तो आप यहाँ जब बताओगे कि सर मेरे पास इसके बारे में लोग बताते हैं O2F2 या OF2, ये अलग कंपोनेंट है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास ऑक्सीजन का अलग होगा। जबकि आप यहाँ यूज करते हो तो यहाँ हम लोग एक और कंसेप्ट डाल सकते हैं, बैरियम परऑक्साइड। ये परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, निकाल के देख लीजिए चार्ज। इस पे चलो ऑक्सीजन पे निकाल लेते हैं, इसको x करो, इसको +1, तो 2 + 2x = 0, तो x कितना आ गया -1 आ गया। हमने -1 बताया इस पे, बस समझ में आ गई। ओवरऑल निकाल रहे हो तो ओवरऑल निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑक्सीजन पे बताया है, पूरे पे दिखाना हो तो -2 आप दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहते हैं कि सर मैं आपने अभी बताया कि देखिए ये बैरियम परऑक्साइड है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं आपके पास, और दे दिया हमने क्या, जैसे CO2 ले लो और N2O ले लो, अब ये दे दिया और बोल देगा विच ऑफ द वन इज परऑक्साइड, क्वेश्चन बना दिया और बोल देगा विच ऑफ द वन इज परऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए परऑक्साइड क्या है, दिस इज बैरियम परऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं आपसे क्या बता रहा था, ये तो ऑक्सीजन के टाइप हो गए। यहाँ पर अभी जिक्र कर रहा था इन ऑक्साइड्स के बारे में कि अगर मेरे पास कोई दे दे O2F2, तो दुनिया में याद रख लेना ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम देता है। तो दुनिया में 2 लौते कंपाउंड है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन पे +2 और +1 चार्ज आ रहा है। ये रॉकेट फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं। इस पे x रखो, इस पे -1, इस पे -1, इसको x रखो, तो देखो 2x - 2 = 0, तो x कितना आ गया +1, राइट। इस पे रखो x - 2 = 0, तो x कितना आ गया आपके पास +2। तो आप देख रहे हो कि O2F2 पे ही आपके पास क्या आ रहा है, +1 और +2 चार्ज आ रहे हैं, दिख रहे हैं, बात समझ में आ गई। दुनिया का एक लौता कंपाउंड बता रहा हूँ, हाइपोफ्लोरस एसिड, क्या बोल रहे हैं, हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है, HOF। ये एक लौता कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन पे क्या चार्ज है, +1, फ्लोरीन पे कितना चार्ज है, +1। ये एक लौता कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन पे कितना चार्ज आ रहा है,
+1 चार्ज आ रहा है। बाकी आपके पास पूरी दुनिया में कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा, बाकी जनरली जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वहां पर आपके पास कोई नहीं मिलेगा जैसे फ्लोरीन पे +1 चार्ज हो। बाकी फ्लोरीन पे क्या मिलेगा हमेशा -1, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा, गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बता देगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका फंडा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं कि क्वेश्चंस आपके पास किस तरह से इसमें यूज हो सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो देखिए क्वेश्चंस का अब यहाँ पर खेल है सारा, कि अगर आपके पास क्वेश्चन मैंने दे दिया कि मैं आपको देता हूँ CrO5, इसको बोलते हैं क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्या बोल रहा हूँ, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब किसी ने कह दिया कि सर इसमें इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको -2, इसको x10 = 0, तो x कितना आ गया +10। अगर कोई बच्चा +10 लिखता है तो नॉनसेंस है, इसका मतलब ना तो उसको मैथमेटिक्स का पता और ना उसको केमिस्ट्री का पता। क्यों, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे, 9-10 से सुनते आए हैं ऑक्टेट रूल, यानी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 ही तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप यहाँ का 10 कहाँ से ला दोगे। चलो किसी को नहीं भी पता तो आप एटलीस्ट क्रोमियम का एटॉमिक नंबर तो याद रख सकते हो 24, इसका मतलब 2 8 8 6, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6, तो हमें पता लग गया सर कम से कम ज्यादा कुछ हुआ तो +6 चार्ज होना चाहिए इस पे, इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया। तो किसी को नहीं पता तो वो ये याद रख सकता है, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर तो है ही। तो हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए एक नया मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स मेथड। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स मेथड, राइट। पैराडॉक्स मेथड में देखिए क्या होता है, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्रोमियम, ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, याद रहेगा आपके पास बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है तो हमेशा -1 चार्ज गेन करता है, -1 चार्ज, माइनस डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो -2। गिनिए तो x -1 -1 -1 -1 -2 कितना हो गया -6 = 0, तो x कितना आ गया +6। सिंपल, दैट इज पैराडॉक्स मेथड, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स मेथड। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो दिस इज पैराडॉक्स मेथड, ये पैराडॉक्स मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आते हैं तो आपके पास ले सकते हैं, एक आता है कार्बन सब ऑक्साइड, क्या लिख रहा हूं, कार्बन सब ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास C2O3, या कारण आपके पास या सॉरी C3O2, ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका निकालते हैं, अगर वैसे निकालते हैं तो आपके पास x, इसको करोगे -2 तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x - 4 = 0, तो x कितना आना चाहिए +4/3। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रिक्शन में है, बिल्कुल होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके पास जनरली इस स्टेज में नहीं पाए जाते हैं, ये आपके पास एक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, हम लोग आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट फिर हमारे पास क्या आता है कि सर हमें इंडिविजुअल 3 कार्बन है यहाँ पे, तो तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो क्या कहता है मेथड, कहता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, सबकी वैलेंसी पूरी, कार्बन की वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो क्या रखोगे -2, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में इसको x मान लो, तो आपको दिख रहा है कि क्या होगा x - 2 = 0, तो x आपके पास कितना आ गया, x - 2 = 0, तो x कितना आ गया आपके पास +2। यहां से देखो तो सिमिलर केस आपके पास, यहाँ पर क्या मिलेगा +2, यहाँ -2, यहाँ +2, तो बीच में क्या आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर है। तो ये जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के पास क्या मिला, 0 मिला, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स मेथड। तो यहाँ स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें तो स्ट्रक्चर याद ही नहीं है, तो भाई स्ट्रक्चर तो देखो ऐसा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जब तक आप लोग स्ट्रक्चर मतलब बना के नहीं देखोगे, एक बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं करोगे, तब तक आपके पास ये नहीं होना। तो 2-3 बार तो आपको एटलीस्ट करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें और मेथड और ले लेते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। मैं और 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। बाकी किताब में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। और अगर लेते हैं तो चलिए हम लोग इसमें ले लेते हैं आपके पास कि Na2S4O6, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ठीक है।
ये कंपटीशन वालों के लिए भी ठीक है। जनरल निकालोगे तो इसको x करोगे, इसको -2, इसको +1, तो 2 + 4x - 12 = 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, x आपके पास कितना आ गया 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें तो हर किसी का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये Na, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सल्फर सल्फर, ये आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन, ये यहाँ पे सोडियम। मिल गया, सारे स्ट्रक्चर पूरे हैं। देख लीजिए आपके पास ऑक्सीजन 6 है, सल्फर 4 है, सोडियम 2 है। मिल रहा है सबको। इसको हम लोग पैराडॉक्स मेथड से कर रहे हैं। तो सोडियम का हमें पता है कि +1 चार्ज होगा। क्लियर है, जिसका निकालना है, जैसे उसका निकालना, इसका निकालना था, इसको x मान लेंगे। तो इसको अगर x मानोगे तो इसको +1, तो देखो आपके पास x + 1 = 0, तो x कितना आ गया, -1 आ गया। तो आप यहाँ दिखा सकते हो कि सर इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो गया, आपके पास -1 चार्ज हो गया। तो इस पे लिख दीजिए सर ये -1 चार्ज आ गया। क्लियर, सबको पता है डबल बॉन्ड के साथ अगर अटैच होगा तो -2। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर आप यहाँ -2 यहाँ दे रहे हो तो यहाँ पर आपके पास कितना चार्ज आ जाएगा, +5, राइट। कितना चार्ज आ रहा है, +5। बता सकते हो, कोई दिक्कत। जनरली देखो हमने क्या देखा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 का मतलब 2 8 6। तो देखिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, 2 लॉस कर सकता था। ठीक है, आपके पास बात करते हैं और +4 और +6, ये इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। ठीक है, अब हमें तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तो कहीं +5 आ भी नहीं रहा, इसलिए स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। ऐसे ही सिमिलर आप क्या करोगे, इस पे +1 चार्ज, तो इस पे कितना आना है, -1, इस पे -2, तो -2 कितना दे देंगे आपके पास, +5। तो सेंट्रल एटम जो है बीच में, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो ये एक पैराडॉक्स मेथड है जो आपके पास IIT में भी आया हुआ है। ठीक है, आपके पास CBSE में भी आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास जनरली मिलते हैं जहां हमें पता लगता है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे और हमें पता भी होगा आपके पास इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखिए एक और इसमें से लेते हैं, हम ले लेते हैं आपके पास Br3 और O8। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये आपके पास Br O यहाँ Br, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ Br, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ Br। ठीक है, और देखिए सब पे कितना चार्ज आ रहा है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, -2 तो इस पे कितना चार्ज हो गया, +6, -2 कितना चार्ज हो गया, +6, -2 इस पे कितना चार्ज हो गया आपके पास, +4। निकाल लो, बस समझ में आ गए, बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब तक आप नहीं करते ना, तो ये सारे आपको कंपटीशन फोकस में किताब के आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो पहले आप खुद से हाथ से कैलकुलेट करके देखोगे सर हो रहे या नहीं हो रहे, उसके बाद इसमें आगे चलना। आगे चलते हैं, आगे चलोगे तो आपके पास क्या आता है कि सर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, तो हम लोग कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आगे आप क्वेश्चन ले लेते हैं, Na2S2O3 ये ले लिया, इसका निकालो। तो सल्फर का अगर निकालते हैं तो इसका -2, इसका +1, तो 2 + 2x - 6 = 0। निकाल लोगे, बताओ। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 हमारे पास आ रहा है। बट हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सल्फर का निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर। ये स्ट्रक्चर मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने बार बार बना रखे हैं, तो मुझे पता है कि इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। ठीक है, ये +1 वालों के लिए है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी को नहीं पता तो याद रख लेना। अभी +2 वालों को तो जनरली पता है इसके बारे में, +1 वालों को नहीं पता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि मैं एक एलिमेंट अपनी स्वेच्छा से जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू आप क्या दिखाते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ दिखाते हैं ये CO2 का स्ट्रक्चर या CO का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं और 2 इस तरह से दिखाते हैं। तो इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको और एक्स्ट्रा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इस एरो का मतलब क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बस समझ में आ गई, जो इनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई है तो इसके पर शेयर आपके पास, यानी दोनों इसको जस्टिफाई करने वाले हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब एक का मतलब दोनों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के ही हैं। बस समझ में आ गई। और इसका मतलब होता है, एक बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन,
यानी एक इसका और एक दूसरे, यानी ए बी के बीच में है, ऐसे रख देंगे एक बॉन्ड, तो एक इसका और एक इसका इलेक्ट्रॉन। और अगर वो ऐसे दिखा रहा है यूं, तो दोनों ही इसी के हैं। समझ में आ गया? बोलो, ये दोनों ही इसके हैं, ए के, ना कि बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बी के तो बस ये हेल्प कर रहा है ए इसकी बी की। क्लियर है? तो इसका हम चार्ज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो। तो अगर मेरे को इनका निकालना है तो सबको पता है सोडियम पे तो +1 चार्ज होता है, इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा -1, इस पे भी +1, इसके रेस्पेक्ट में इसका -1, इसका -2। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो -2 -2 -1 कितना आना चाहिए +4, पर देखो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं ये दोनों। अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर हमने कितना लिखा था 16 का मतलब 286, राइट। अब 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास सल्फर के पास होने चाहिए। यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, इस सल्फर को, तो इस पे कितना चार्ज आ गया -2। मैंने लिया है ना, तो मेरे पर चार्ज कितना होगा -2, तो -2 -2 -1 तो कितना दिखा देंगे +6 चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने हैं, दैट इज पैराडॉक्स मेथड, ताकि हमें जब हम लोग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि सर यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, इतने इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे, ताकि बैलेंसिंग इजी हो जाए। क्योंकि हम लोग बैलेंसिंग के भी 4 मेथड पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड तो आपके पास जर्नल होगा, पर बैलेंसिंग के हम लोग 4-5 मेथड यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो उन 4-5 मेथड में आपको एटलीस्ट पता तो हो कि हम लोग सर कहाँ बैलेंस कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं एन फैक्टर का, तो वहाँ लिखते हैं एन फैक्टर, जब मैं जिक्र करूंगा एन फैक्टर का, तो एन फैक्टर लिखा होगा क्या, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कैसे करते हैं, तो ये हम लोग इन चार्ज को ही कैलकुलेट करके देखते हैं किसने इतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं इसमें जिसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, कोई ऐसे पूछ ले कि सर कोई ऐसी रिएक्शन बता दो जो ना तो ऑक्सीडेशन देती ना ही रिडक्शन देती, ऐसे भी कोई अभी तो आपने कहा कि सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो कोई ऐसी रिएक्शन होती है, तो बिल्कुल होती है भाई, ऐसे याद रख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, इसको डिकम्पोज करो, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में CO2 बनाएगा, सब पे चार्ज निकाल लो। आप तो निकाल सकते हो, देखो इस पे कितना था +4, इस पे -2, इस पे -2, तो इस पे कितना आएगा +2, एक्स करके कर लेंगे। इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2, तो इस पे कितना चार्ज है +4, दिख रहा है? देखो इस कैल्शियम से इस कैल्शियम पे जाओ, इस पे भी +2 चार्ज था, इस पे भी +2 चार्ज था, क्या इसमें चेंज हुआ? ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, पर रिएक्शन तो ही है। आप देखो इस कार्बन से इस कार्बन पे जाओ, इस पे भी +4 चार्ज है, इस पे भी +4 चार्ज है, क्या यहाँ लॉस और गेन हुआ? नहीं हुआ, पर रिएक्शन तो ही है। अब इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे जाओ, यहाँ से देखो और इसको देखो, इस पे भी -2, इस पे भी -2, तो कहीं भी आपके पास इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। हम लोग बताएंगे आपके पास जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, तो आपने के पास क्या था कि भाई H2O2 है, इसको डिकम्पोज करो तो H2O प्लस में O2 मिलेगा। तो देखिए इस पे चार्ज 0 और इस पे कितना आ गया -2, इस पे +1, इस पे कितना चार्ज था -1 और इस पे कितना था +1। तो देखो मैं इस -1 से -2 पे जा रहा हूँ, यानी इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। गेन किया का मतलब रिडक्शन। मैं इस -2 से इस पे जा रहा हूँ, -1 से 0 पे जा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ क्या किया, लॉस किया, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट, ध्यान रखना, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दे, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बात समझ में आ गई? इसका नाम होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमारा मेन मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद था कि रेडॉक्स में सिर्फ आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं हमने रिडक्शन पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबका कैलकुलेट करके देखा। हमने ये देखा ऑक्सीजन आपके पास कितने टाइप से मिलते हैं, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड क्या होंगे, डाइऑक्साइड क्या होंगे, या आपके पास पर ऑक्साइड क्या होंगे, सुपर ऑक्साइड क्या होंगे, ऑक्सीजन पे +2 चार्ज है या +1 चार्ज है, कौन सा एक्सेप्शनल है कौन सा नहीं है। तो ये सारा डाटा हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस करोगे, ताकि जब हम लोग इसको बैलेंस करें
तो हमें इन चीज़ों का दिक्कत ना हो, इन चीज़ों में कोई गड़बड़ी ना हो। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि सर इनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दो मेथड पढ़े, एक तो हमने सिंपल पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए, कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो पैराडॉक्स मेथड यानी आपके पास स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड, तो उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास क्या रहेगा, तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि सर अगर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इनमें 2-3 बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है और डेली इसके बारे में आपके पास प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद हम इसके अंदर नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट, जैसे मैं आप कर लूँगा इसमें नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग नॉर्मेलिटी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और हम लोग किसके क्वेश्चन करेंगे, हम लोग करेंगे आपके पास सॉल्यूशंस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास बेस थे किसके, आपके पास मोल कंसेप्ट बेस थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।